नमस्कार दोस्तों। आइए हम एक ऐसी दशा की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी आर्थिक और फाइनेंशियली चीजों को बेहतर कर सकती है या उसके शुभ परिणाम के अंतर्गत परेशानियां ला सकती है। थंबनेल और टाइटल देख के आप इस दशा के बारे में समझ ही गए होंगे। मंगल मंगल ग्रह, मंगल की जब भी महादशा चलती है उसके अंतर्गत बनने वाले 12 भाव के शुभ और अशुभ परिणामों को हम जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं मंगल की राशि। मंगल मेष, वृश्चिक और मकर राशि के अंतर्गत अपना प्रभाव रखते हैं। मेष और वृश्चिक राशि स्वराशि होती है और मकर राशि के अंतर्गत मंगल बड़े ही प्रबल और दिग्बल के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं मंगल की जो दृष्टियां बनती है, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि मंगल की दृष्टि रहती है। अगर मंगल मेष राशि यानी पहली राशि के अंतर्गत, पहले भाव के अंतर्गत होंगे तो पहली दृष्टि चौथे घर में, सातवें घर में और आठवें घर में जाती है। आइए मंगल से बनने वाले योगों को समझते हैं। पंचक रोचक महापुरुष योग। जब भी मंगल अपनी ही राशि स्व राशि के अंतर्गत होते हैं यानी मेष और वृश्चिक राशि के अंतर्गत होते हैं या मकर राशि में उच्च के होके बैठते हैं तो इस योग का निर्माण करते हैं, या केंद्र भाव में पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर के अंतर्गत होते हैं, इस योग का निर्माण करते हैं। इससे बनने वाला दूसरा योग है चंद्र मंगल योग, जिसे लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। जब भी मंगल इस योग के अंतर्गत आते हैं तो कभी भी आर्थिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना नहीं पड़ता। अगला योग बनने वाला है गुरु गुरु मंगल योग। गुरु मंगल योग के अंतर्गत ऐसे जातक ज्ञान के माध्यम से और साहस के माध्यम से हर परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे जातक राजनीति में बहुत अच्छी सफलता और बहुत लंबी दूरी तक अपने जीवन की राजनीति करियर को तय करते हैं। फिर अगला योग बनता है कुलदीप योग, यानी अपने ही कुल को ताड़ने वाला। जब भी मंगल मकर राशि के अंतर्गत बैठते हैं तो कुलदीप योग का निर्माण करते हैं। ऐसा जातक गरीब घर में जरूर पैदा होगा, वह अपने वंश का और परिवार का नाम बड़े ही ऊंचाइयों तक लेके जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक या मानसिक समस्याओं से मुक्त करता है। ऐसे जातकों का योग बड़ा ही प्रबल देखा गया है। अब मंगल का मानने वाले दोषों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मंगल से बनने वाला सबसे बड़ा जो दोष है, जनरली सभी की कुंडलियों में या उनके माध्यम से हमने सुना है, वो है मांगलिक दोष। जब भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में बैठता है तो मंगल दोष का कारण बनता है। जब भी ये दोष बनता है तो सबसे पहले हमारे वैवाहिक जीवन में ये दोष का सबसे बड़ा कारण देखा गया है, यानी मांगलिक कार्यों का होने में सबसे बड़ा कारण बनता है। फिर अंगारक दोष बनता है। जब भी मंगल राहु और केतु की युक्ति से भाव बनाते हैं तो ये अंगारक दोष बनता है। ये योग बड़ा ही खतरनाक या सावधान पूर्वक योग बनता है। इसके अंतर्गत मित्र भाव, हिंसा के भाव के अंतर्गत मंगल का प्रभाव ज्यादा देखा गया है। आइए फिर लास्ट योग को भी समझते हैं, जड़ तत्व योग। मंगल और शनि की युक्ति से बनने वाले इस योग को जड़ तत्व योग कहा जाता है। अगर वो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा तो इस योग का कहीं ना कहीं प्रभाव या लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर वही अपनी काल्पनिक दुनियाओं के अंतर्गत रहेगा, हिंसा प्रवृत्ति के अंतर्गत रहेगा, तो इसके भी दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मंगल के भाव के बारे में समझने के। किस भाव के अंतर्गत मंगल के शुभ या अशुभ फल प्राप्त होने के भाव बनते हैं। सबसे पहला भाव बनता है हमारा पहला भाव, यानी मंगल अपने ही स्वराशि के अंतर्गत है। शरीर का भाव बताया गया, व्यक्तित्व का भाव बताया गया। इसके अंतर्गत के जातक बड़े ही बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं, यानी बड़े ही स्ट्रांग होते हैं। शारीरिक रूप से बड़ा ही प्रबलता होती है। अगर इसी में ही मंगल अशुभ होते हैं तो ऐसे जातकों को सबसे ज्यादा खून संबंधित या हड्डी संबंधित कारण बनने का भाव बनता है। वहीं सेकंड हाउस को समझा जाए तो वाणी और धन के हाउस को बताया गया है। इसके अंतर्गत अगर मंगल अपना प्रबल है, वृषभ राशि के अंतर्गत अगर मंगल आपका प्रबल है तो वही आपके जीवन में बड़े ही प्रबल योग रखते हैं। कभी आर्थिक समस्या बनने नहीं देंगे, कभी धन संबंधित प्रॉब्लम आएगी नहीं। और वाणी का वर्चस्व ऐसा है कि हर एक वाणी के माध्यम से आपके हर एक कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल अगर अशुभ है तो हमेशा आर्थिक समस्या, धन संबंधित समस्या बना रहने का कारण बनेगा और वाणी से ही सारे कार्य बिगड़ते हुए दिखेंगे। अगला घर के बारे में और अगले भाव को समझते हैं।
साहस और भाई बहनों का भाव, इसके अंतर्गत थर्ड हाउस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर मंगल बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धि की प्रबलता बड़ी ही प्रबल होगी। अपने ही बुद्धि और विवेक से, साहस से परिस्थितियों को बदलने का भाव रखेंगे। भाई बहनों के हक के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हर एक चीज का त्याग करने के लिए प्रबल रहेंगे। परंतु अशुभ होने पे उसका बुद्धि और विवेक का काम करना बंद हो जाता है और साहस की सबसे बड़ी कमी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। वहीं भाई बहनों के हक पे भी अपना हक जताने का प्रयास करते हैं। आइए चौथे घर के बारे में बात करते हैं। चंद्र और मंगल एक योग बताया गया है, लक्ष्मी योग। इसी के अंतर्गत ये योग का निर्माण होता है। अगर ये योग बड़ा ही प्रबल होता है, मंगल इसमें प्रबल होते हैं, तो कभी भी जमीन संबंधित प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। ऐसे जातकों के अनेकों मकान, अनेकों संपत्तियों के भाव बनेंगे। सभी सुख सुविधाओं से कहीं ना कहीं ऐसे जातक परिपूर्ण रहते हैं। पर अशुभ होने पे माता के संबंध में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण बना रहेगा। माता के संबंध में लंबी बीमारी बनी रहने का कारण बना रहता है। ऐसे जातक हमेशा किराए के मकान के अंतर्गत ही रहते हैं। ऐसे जातकों को कभी भी भूमि सुख मिलने में कहीं ना कहीं कारण बना रहता है। पांचवें भाव को समझते हैं, शिक्षा, प्रेम और पिता के भाव को बताया गया। ऐसे जातकों का मंगल प्रबल होता है तो शिक्षा में सिविल सर्विसेज के अंतर्गत अपनी योग्यता दिखाते हैं। पिता के संदर्भ को यानी पिता के नाम को बड़ा ही आगे लेके जाते हैं और शिक्षा में बड़ी ही प्रबलता हासिल करते हैं। अगर अप्रबलता का कारण बनता है यानी अशुभ कारण बनता है तो उसके अंतर्गत शिक्षा का अभाव रहेगा। पिता के संबंध के भाव कम रहेंगे और जीवन में कभी भी परिवार के माध्यम से प्रेम संबंध नहीं बनेंगे। ऐसे जातक शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, सबसे ज्यादा जुए सट्टे के अंतर्गत पैसा खोते हैं। छठे भाव के अंतर्गत बात करें तो मंगल का, छठे भाव के अंतर्गत मंगल के प्रभाव को जाने। ये मिस्ट्रिकल हाउस है, ये रोग और शत्रु का कारण बनता है। अगर इसमें जातक का मंगल बड़ा प्रबल होता है तो कभी भी शारीरिक रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बड़ी प्रबल रहेगी। ऐसे जातकों का जो हीमोग्लोबिन है वो एकदम उचित और अच्छे मात्रा में होता है और रोगों, शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करने के भाव बने रहेंगे। कभी शत्रु इनका बुरा नहीं कर सकते। अगर इसी के अंतर्गत अगर मंगल अप्रबल है तो सबसे ज्यादा उसका हीमोग्लोबिन कम मिलेगा आपको और उसके शत्रु कहीं ना कहीं प्रकट होते रहेंगे। उसे शत्रु माध्यम से और खास करके स्पेशली मित्र माध्यम से सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं सातवां घर देखा जाए तो मंगल का, सातवें घर के अंतर्गत जो प्रभाव होते हैं, शुभ प्रभाव होने पे मांगलिक कार्यों में कभी विघ्नता पैदा नहीं होगी। ऐसे जातकों का विवाह लगभग 22 से 25 साल, 22 से लगभग 27 साल की एज के बीच में जल्दी से हो जाता है। पारिवारिक सुख बड़े ही अच्छे मिलते हैं। ऐसे जातकों का जीवन साथी बड़ा ही साहसी और निडर होता है। वह बेबाक होकर उसके साथ खड़े रहने के भाव में रहते हैं। अगर सातवें घर का मंगल बैठा है तो विवाह में विलंबता का कारण बनेगा। अगर ऐसा जातक 27 साल से पहले विवाह करता है तो उसके जीवन में बड़े ही अशुभ योग बनने के भी भाव बनते हैं और तलाक जैसी समस्या भी पैदा होने के भाव बनेंगे। मन मुटाव की स्थिति बनेगी। विचार भाव में हमेशा मतभेद बना रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। यहाँ मंगल स्वयं राशि के अंतर्गत आ जाते हैं, वृश्चिक राशि। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य का भाव बताया गया है। इसके अंतर्गत मंगल अपनी ही राशि के अंतर्गत होते हैं तो अचानक संपत्तियों का योग बनाते हैं। इसी के भाव के अंतर्गत मंगल आपको बड़ा ही प्रबल बनाते हैं। स्पाई जैसे होते हैं ना, जासूस प्रवृत्ति के व्यक्तियों का, जातकों का गोपनीय रह के ही अपनी चीजों को प्रबल करने का भाव रखते हैं। वहीं मंगल अष्टम भाव में अगर अशुभ होते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट बना रहता है जीवन में और बड़े रोग और भीषण रोग होने की संभावना रहती है जिनका इलाज लगातार लंबे समय तक चलने का भाव बनता है। नौवें भाव के अंतर्गत आते हैं तो गुरु मंगल का योग बनता है। गुरु मंगल के योग के अंतर्गत भाग्य की सबसे बड़ी प्रबलता बनती है। ज्ञान के माध्यम से दुनिया को जीत पाने की सामर्थ्य रहता है। ऐसे जातकों का भाग्य राजनीति के अंतर्गत बड़ा ही प्रबल होता है। ऐसे जातक सिविल सर्विसेज के अंतर्गत बड़े ही ऊंचे पद के अंतर्गत होते हैं। व्यापार क्षेत्र में अपना ही धाक बना के रखते हैं। परंतु यहीं पे अशुभ होने पे भाग्य का अपूर्णता का कारण बनता है। भाग्य का साथ मिलने में हमेशा स्ट्रगल बन सकता है। बनते बनते कार्य रुकने के भी भाव बनते हैं। आइए जानते हैं 10वां भाव। इस भाव को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत मंगल बड़े ही उच्च होते हैं। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 पे ही पाए जाते हैं। इन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल आर्थिक समस्या कभी भी सामना करना नहीं पड़ेगा या इनके जातकों के सामने जो भी होता है वो लंबे समय तक
टिक नहीं पाता। ऐसा जातक राजनीतिक सिविल सर्विसेज के अंतर्गत बड़े ही ऊंचे पद के अंदर और प्रबल योगों के साथ रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब का भी बड़ा ही प्रबल योग बनाते हैं। व्यापार क्षेत्र में एक क्षेत्र राज करने वाले ऐसे जातक होते हैं, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, या चाहे सत्ता के क्षेत्र में। ऐसे जातक बड़े ही प्रबल है, परंतु अशुभ होने पे हर कार्य में बाधाएं रहेगी, हर मांगलिक कार्यों में अपूर्णता का कारण रहेगा, और हर एक चीज के अंतर्गत स्ट्रगल है। अगर इसमें मंगल प्रबल होता है तो जितने भी व्यापार करते हो वो व्यापार बंद ही हो जाते हैं, नौकरियों के योग नहीं बन पाते हैं, और कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं बनता। 11th हाउस की बात करें, यहाँ मंगल शनि के ही भाव के अंतर्गत है। अगर इसका मंगल प्रबल है तो भाग्य से मिलने वाला पूर्ण प्रॉफिट यानी आय के स्रोत मंगल के भाव के ही रहेंगे। उसी के माध्यम से आपके घर में धन का भाव बना रहेगा। परंतु यही अशुभ परिणाम आने पे मंगल का जो भाव है तो आपके आय के स्रोत बंद हो जाएंगे। हर एक चीज के लिए आपके जीवन में स्ट्रगल ज्यादा बना रह सकता है। 12th हाउस की बात करें तो यहाँ पे भी गुरु मंगल का योग बनता है। ऐसे जातकों के धन का व्यय सबसे ज्यादा संपत्तियों में देखा गया है। ऐसे जातक एक जमीन, दो जमीन, तीन जमीन ऐसे खरीदने के भाव हमेशा बनाते हैं। ऐसे जातकों के पास अपार संपत्ति के योग बनते हैं और विदेशों में तक भी संपत्तियों के भाव बनते हैं। बिल्डर जो लोग होते हैं उनके अंतर्गत ये योग बड़ा ही प्रबल होता है। परंतु यही अशुभ होने पे बनी हुई बिल्डिंग के भी मकान नहीं बिक पाते हैं, उनका पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहता है, या कर्ज जैसी समस्याओं से का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते रहते हैं, डेप्ट का कारण बनता रहता है। मंगल के जातकों को स्पेशली मांगलिक कार्यों के अंतर्गत अपनी प्रबलता दिखानी चाहिए। ऐसे जातकों को 12th हाउस में मांगलिक कार्यों के अंतर्गत अपना व्यय और अपना खर्च करने का भाव करते हैं। ऐसी रोचक जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वृश्चिक, मेष और मकर राशि के अंतर्गत मंगल के इन प्रभावों को जान के अपने जीवन को बड़ा ही सुगम और सरल और आसान बनाया जा सकता है। कमेंट जरूर करिए कि मंगल की दशा अगर आपकी चल रही है, या मंगल आपकी राशि के अंतर्गत किस घर के अंतर्गत बैठा है या किस राशि के अंतर्गत बैठा है। तो मेरा प्रयास रहेगा आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री नारायण।